नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा मार्क्सवादी पार्टी जिला कमेटी द्वारा सुभाषनी अली का धरना अल्पसंख्यक पर हो रहे आए दिन हमले और महंगाई चरम सीमा पर आम आदमी का जीना हो गया है मुश्किल। इसी बातों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज विरोध दिवस मनाने का काम केवल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही करने की हिम्मत। इस बड़े सवाल पर आज बोलने में भी हिचकिचाते हैं और आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत बहादुर लोग हैं शहर में, क्योंकि लेकिन हमको समझना होगा कि हो क्या रहा है। अभी आप देखिए कि जो हमारे देश में बहुत ही छोटा प्रांत है, वहाँ पर हमला हो रहा है। ईसाई संगठनों ने एक हफ्ता पहले एक मेमोरेंडम से ज़्यादा हमले ईसाइयों पर हमारे देश में हुए हैं। मतलब आप समझिए कि जो हमारे देश में आबादी का कोई हिस्सा ही नहीं है, इतने कम लोग हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। कल दिल्ली में इतवार के दिन एक गिरजाघर की स्थापना, एक प्रार्थना, अंदर घुस करके लोगों के ऊपर हमला किया और पुलिस पता नहीं क्यों इतनी पुलिस खड़ी है कि हम क्या बलवा करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ किसी किया जाता है उनका सब कुछ खत्म कर दिया जाता, वहाँ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने पर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ विरोध दिवस मना रही है। और ऐसा करके मैं कहना चाहूँगी, जो माहौल बना है हमारे देश में, सब लोग कहते हैं कि हाँ ये हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कोई भी खुल करके विरोध करने के लिए अब तैयार नहीं हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है। हम लोगों का ये मानना है कि अल्पसंख्यकों पर हमला क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो समाज के अंदर ध्रुवीकरण है वो और भी ज़्यादा बढ़े, और उस ध्रुवीकरण के चलते समाज के एक बड़े हिस्से को अपने पीछे लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कानूनों के माध्यम से पूरे समाज के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर एक के बाद एक आक्रमण करना चाहती है, जो कि वो कर रही है। आप लोग जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है, जो खाने पीने का सामान है वो कितना महंगा हो रहा है, नौकरी किसी को मिल ही नहीं रही है, और जिसको नौकरी मिली थी उसकी नौकरी भी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल कमाल हो रहा है कि जितने परीक्षाएं होती हैं सबका पेपर आउट हो जाता है। और पेपर आउट होने का मतलब क्या है कि लाखों लाख मामूली मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने रात भर ठंड में सड़क के ऊपर सोने का काम किया है, जब वो पेपर देने को जाते हैं तो आधे टाइम पर कह दिया जाता है पेपर आउट हो गया, अब आप अपने घर जाइए। तो जो टीचर बनना चाहता है, जो दरोगा बनना चाहता है, जो और किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहता है, पेपर आउट होने से नौकरी की जो उसको उम्मीद थी वो ख़त्म हो जाती है और नौकरी का अधिकार भी उससे छिन जाता है। तो नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है और ऊपर से इतना अत्याचार हो रहा है कि हम देखते हैं कि एक ही दिन में प्रयागराज में दलितों के परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या होती है। हमारे कानपुर में एक सराफे का कारोबारी और उसका लड़का, उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं पर कोई घर में लटका करके बांध डाला जाता है, कहीं पर किसी का शव रेलवे लाइन पर मिलता है, कोई महिला जहर खा देती है, अपने 3 साल के बच्चे को भी जहर खिला देती है। हाँ, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ ये कहा जा रहा है ठोको, लेकिन ठोका किसको जा रहा है? गरीब को ठोका जा रहा है, अल्पसंख्यक को ठोका जा रहा है, ईसाई को ठोका जा रहा है। जो ये कारण है कि सरकार एक तरफ ठोक करके लोगों में भय पैदा कर रही है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और